नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी नारायण नारायण करते द्वारका पहुंचे। रुक्मिणी के महल में भगवान विराजमान थे। नारद जी को आते हुए देखा, भगवान खड़े हो गए। ओहो देवर्षि नारद, पधारिए पधारिए, स्वागतम स्वागतम। नारद जी को सिंहासन पर बिठाया, भगवान चरणों में बैठ गए। नारद जी मन में सोचने लगे, अच्छा तो रुक्मिणी के महल में रहते हैं, अब चलता हूं सत्यभामा के महल में। जैसे ही नारद जी जाने लगे, भगवान ने कहा, अरे नारद जी कहां चल दिए, ऐसे नहीं जा सकते, थोड़ा जलपान तो कर लो। नारद जी बोले अभी भूख नहीं है। भगवान बोले ना, ऐसे नहीं जाने देंगे, आप पहली बार हमारे महल में आए और ऐसे ही नहीं जा सकते। नारद जी का ठीक है, मंगाइए महाराज, भोजन नहीं करूंगा, थोड़ा जलपान करा दो। भगवान का जलपान कर लो। और नारद जी ने 2 लड्डू का भोग लगाया, थोड़ा सा जल पिया और बोले अच्छा महाराज मैं चलता हूं, फिर आऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी। नारायण नारायण करते करते नारद जी आगे गए जामवती के महल में। नारद जी ने जैसे ही प्रवेश किया महल में, और क्या देखा, द्वारकाधीश वहां भी बैठे हैं। नारद जी को देखते ही खड़े हो गए। ओहो देवर्षि पधारिए पधारिए, स्वागतम स्वागतम। नारद जी को आश्चर्य हुआ, अभी रुक्मिणी के महल में मिले थे, अब यहां आ गए। हो सकता है अंदर ही अंदर मार्ग बना रखा होगा, मैं बाहर से आया, ये अंदर से आ गए, कोई बात नहीं। फिर नारद जी को भगवान ने 2 लड्डू खिला दिए, थोड़ा सा पानी पिला दिया। नारद जी बोले अच्छा महाराज चलता हूं। अब नारद जी तो प्रत्येक महल में जाना चाहते हैं, जहां भगवान नहीं होंगे उसी रानी को भड़काना चाहते हैं। अगले महल में नारद जी गए तो वहां भी द्वारकाधीश बैठे थे। आइए आइए नारद जी पधारिए पधारिए। नारद जी को आश्चर्य हुआ, ये हो क्या रहा है, प्रत्येक महल में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक महल में भगवान इसी तरह मिलेंगे मुझे। और प्रत्येक महल में मैं 2-2 लड्डू खाता रहा तो 16,108 महल हैं, और 16,000 के दुगनी 32,216 हो जाएंगे, क्योंकि 16,108 और 16,108 के दुगने 32,216। इतने लड्डू तो मैं खा ही नहीं पाऊंगा, पेट में जगह ही नहीं है, समय भी बहुत लगेगा। नारद जी को युक्ति सूझी। नारद जी ने निश्चय किया, अब मैं महल में नहीं जाऊंगा, बाहर से देखूंगा, और जिस महल में भगवान नहीं होंगे उसी में जाऊंगा, उसी रानी को कुछ कहूंगा। ऐसा निश्चय करके नारद जी चले आगे के महल में। और अगले महल में नारद जी ने दूर से देखा, दरवाजे से भगवान वहां भी बैठे हैं ध्यान में। नारद जी ने प्रणाम किया, अगले महल में गए, खिड़की से देखा भगवान वहां भी विराजमान है, लेकिन वहां व्यायाम कर रहे हैं। अगले महल में नारद जी गए तो वहां भगवान हवन कर रहे हैं। और अगले महल में गए, नारद जी ने देखा भगवान गायों की पूजा कर रहे हैं। और अगले महल में नारद जी गए, नारद जी ने देखा भगवान अपने माता पिता की चरण सेवा कर रहे हैं। और अगले महल में अपने नाना जी से राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। किसी महल में भगवान ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, किसी में बलराम जी से चर्चा कर रहे हैं, किसी महल में भगवान पत्नियों के बीच में बैठ करके हंसी हास प्रयास कर रहे हैं। नारद जी ने प्रत्येक महल में जा जा करके देखा और सभी महलों में भगवान को पाया। नारद जी को हैरानी हुई कि इतने रूप धारण कर लिए। अंत में नारद जी लौट करके रुक्मिणी जी के महल की ओर आए, धीरे धीरे चले आ रहे थे, क्योंकि आश्चर्य हो रहा था। जैसे प्रातःकाल बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल बड़ी फुर्ती में,
और सायंकाल जब पढ़ करके लौट करके आता है हारा थका, धीरे धीरे चलाएगा, कहीं बैग, कहीं पानी की बोतल, कहीं कपड़े फेंक देगा। ठीक ऐसे ही धीरे धीरे नारद जी चले आ रहे थे रुक्मिणी जी के महल की ओर। और जैसे ही नारद जी ने प्रवेश किया, भगवान नारद जी को देखते ही खड़े हो गए। पधारिए पधारिए नारद जी, स्वागतम स्वागतम। कब पधारे? नारद जी बोले पधारा, मैं गया ही कहां था, इतने दिनों से आपके महलों में ही घूम रहा हूं। भगवान बोले नारद जी बड़े आश्चर्य की बात है, इतने दिनों से आप हमारे घरों में घूम रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। नारद जी बोले महाराज सब पता है आपको, क्यों लीला कर रहे हैं? भगवान हंस गए। फिर बोले नारद जी हमारे महल में आप इतने दिन से कर क्या रहे थे महलों में? नारद जी बोले महाराज सच बताऊं, मेरे मन में संदेह हो रहा था कि आप इतनी पत्नियों के साथ कैसे रहते होंगे, तो मैं तो देखने चला आया। मैंने सोचा जिस रानी के महल में आप कभी जाते नहीं होंगे, उसी रानी को ऐसा भड़काऊंगा कि आपसे झगड़ा करेगी। भगवान बोले फिर? नारद जी बोले महाराज आप तो प्रत्येक महल में रहते हैं, आपने 16,108 रूप धारण कर रखे हैं, मैंने सर्वत्र आपके दर्शन पाए। महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपकी लीलाओं को प्रणाम, मैं चलता। नारद जी जाने लगे द्वारका से, तो भगवान ने जाते जाते नारद जी को एक ऐसी लीला दिखाई कि नारद जी डर गए। नारद जी द्वारका की गली में से जा रहे थे और नारद जी ने देखा सामने से कोई स्त्री आ रही है, महिला, लेकिन उसकी चाल पुरुषों जैसी है, कपड़े स्त्री के और चाल पुरुषों जैसी। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा, नारद जी खड़े हो गए, मैं भी देखूंगी कौन है। इतने में वो महिला नारद जी के पास में आई और उसने घूंघट उठाया, और नारद जी ने क्या देखा, द्वारकाधीश श्री कृष्ण स्त्री बन करके घूम रहे हैं, स्त्री के कपड़े पहन करके घूम रहे हैं। नारद जी तो देख करके कांप गए, हाथ जोड़ के बोले भगवान से प्रभु ये कमी और रह गई थी क्या? भगवान ने नारद जी से कहा अरे नारद डरो नहीं। देखो नारद जी, मैं कभी कभी रूप बदल करके चला जाता हूं लोगों के बीच में, लोगों के मन में मेरे प्रति क्या चल रहा है, लोग मेरे पीछे क्या क्या कहते हैं, इस बात को जानने के लिए कभी कभी मैं ये रूप भी धारण कर लेता। और आज नारद जी को भगवान ने पहली बार बेटा कहा, पुत्र मां खेद। अरे बेटा नारद तुम अपने मन में खेद मत करो, मैं कभी कभी ऐसा बन जाता हूं। नारद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, सीधे ब्रह्मलोक की यात्रा पर चले गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वारका में नित्य उत्सव होते रहते हैं, मंगल गीत गाते रहते हैं लोग, महिलाएं। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बले, हाँ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। राधे राधे। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो
लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो भई रे मवरिया, मटकी उठा के मैं तो बन गई गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो भई रे गुजरिया, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, जब से लागी मोए तेरी लगनवा, 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 बिसर गया मोरा घर आंगनवा, बिसर गया मोरा गन आंगनवा, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय।